एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे अपनी बुद्धिमानी से चौंका देते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कोई ऐसा चमत्कारी तरीका बताओ जिससे मैं यह जान सकूं कि दरबार में कौन सबसे अधिक समझदार है। बीरबल मुस्कुराए और सोचने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं आपके इस सवाल का जवाब एक खेल के रूप में दूंगा। यह खेल यह तय करेगा कि दरबार में सबसे समझदार कौन है। अकबर ने खुश होकर कहा, यह तो अच्छा है, मुझे यह खेल पसंद आया। बीरबल ने कहा, मुझे दरबार के सभी लोग चाहिए और उन्हें एक कठिन चुनौती देनी होगी। अकबर ने तुरंत दरबारियों को बुलाया। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक जगह इकट्ठा किया और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे और दरबारियों को एक एक सवाल पूछना होगा। जो व्यक्ति सही उत्तर देगा वही दरबार का सबसे समझदार व्यक्ति कहलाएगा। अकबर ने सहमति दी और कहा, यह बहुत अच्छा विचार है, तुम शुरू करो बीरबल। बीरबल ने सबसे पहले दरबारियों से पूछा, सुनिए, अगर किसी के पास 10 गुलाब के फूल हों और वह एक फूल किसी और को दे दे तो उसके पास कितने फूल रहेंगे? दरबारी सोचने लगे और एक दरबारी ने जवाब दिया, उसके पास 9 फूल रहेंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह गलत जवाब है। 10 में से एक फूल दे दिया तो वह 9 नहीं बल्कि 10 का फूल ही बचा रहेगा, क्योंकि आपने सवाल में यह नहीं बताया कि वह फूल किसे दे रहा है। दरबारियों ने एक दूसरे को देखा और फिर बीरबल को ध्यान से सुना। अकबर को भी यह सवाल समझ में आ गया। बीरबल, तुमने तो एक उलझाने वाला सवाल पूछा था। अकबर ने मजाक किया। बीरबल ने कहा, यह था मेरा पहला सवाल, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब बीरबल ने सबसे पूछा, एक आदमी जब अपने घर के बाहर एक बर्तन रखता है और कहता है, मैं यह बर्तन लेने के लिए किसी को नहीं भेज सकता क्योंकि यह बर्तन केवल मेरी ताकत से ही उठ सकता है, तो वह क्या कह रहा है? सब दरबारी सोचने लगे, लेकिन किसी को भी सही उत्तर नहीं मिला। अंत में बीरबल ने खुद ही जवाब दिया, वह आदमी बर्तन को उठा नहीं सकता क्योंकि वह बर्तन खाली है। अकबर ने चौंकते हुए कहा, यह तो वाकई में एक चालाक सवाल था बीरबल। बीरबल ने फिर एक अंतिम सवाल पूछा, सपने में कोई आदमी यदि वह एक पहाड़ के ऊपर चढ़ने का सपना देखता है तो वह क्या संकेत देता है? इस बार दरबारी कुछ देर सोचने के बाद एक दरबारी ने कहा, यह संकेत देता है कि वह आदमी कठिनाइयों से जूझने के लिए तैयार है और अपने जीवन की समस्याओं का सामना करने में सक्षम है। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, सही जवाब। यह साबित करता है कि व्यक्ति को हर परिस्थिति में अपनी कठिनाइयों से सामना करना चाहिए। अकबर ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, बीरबल, तुमने हमें एक कठिन खेल खिलाया, लेकिन इसने यह साबित कर दिया कि सबसे ज्यादा समझदार वही होता है जो न केवल सवाल पूछे बल्कि उसके जवाबों का भी सही मूल्यांकन कर सके। तुमने हमें यह सिद्ध कर दिया कि एक समझदार व्यक्ति वही है जो किसी भी परिस्थिति का सही तरीके से समाधान ढूंढ सके। अकबर ने फिर दरबारियों से कहा, बीरबल, तुम हमेशा की तरह सबसे समझदार हो और तुम्हारी बुद्धिमानी की कोई तुलना नहीं हो सकती। समझदारी केवल सही जवाब देने में नहीं होती, बल्कि सही सवाल पूछने और स्थिति को समझने में भी होती है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा हुआ था जब अचानक एक सेवक दौड़ते हुए अंदर आया और उसने कहा, जहांपनाह, महल में चोरी हो गई है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, यह क्या कह रहे हो तुम? चोरी कहाँ हुई है? सेवक ने बताया, राजमहल के एक कमरे में रखा एक कीमती हार गायब हो गया है। यह हार बहुत ही मूल्यवान था और केवल कुछ लोगों को ही इसकी जानकारी थी। अकबर ने बहुत गुस्से में आकर सभी दरबारियों को तलब किया और आदेश दिया कि तुरंत चोरी के बारे में पता लगाया जाए। बीरबल भी दरबार में मौजूद था। अकबर ने उसे भी बुलाया और कहा,
बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो। मुझे हर हाल में चोर का पता लगाना है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, चिंता न करें, मैं चोर का पता लगाने के लिए कुछ उपाय करूंगा। बीरबल ने महल के सभी दरबारी और सेवकों को एक एक करके पूछताछ के लिए बुलाया। पहले उसने महल के सबसे पुराने सेवक से पूछा, क्या तुमने किसी को महल में चुपके से आते जाते देखा है? सेवक ने जवाब दिया, नहीं महाराज, मैंने किसी को ऐसा करते नहीं देखा। फिर बीरबल ने दूसरे सेवक से पूछा, क्या तुमने किसी को राजमहल के अंदर किसी संदिग्ध तरीके से घूमते देखा? उसने भी कहा, नहीं बीरबल जी, सब लोग सामान्य तरीके से ही आ जा रहे थे। अब बीरबल को यह समझ में आ गया कि महल में कोई भी चोर आसानी से नहीं पकड़ में आ सकता। फिर उसने एक योजना बनाई। वह अकबर के पास गया और कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि हमें कुछ समय के लिए इस हार के बारे में अफवाह फैलानी चाहिए। मैं कहूंगा कि हार अब वापस आ गया है, लेकिन यह सिर्फ अफवाह होगी। अकबर थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसने बीरबल के विचार को मंजूरी दे दी। बीरबल ने महल में अफवाह फैला दी कि हार वापस आ गया है। अगले कुछ दिन तक महल में यह चर्चा होती रही। बीरबल ने कहा, देखिए, जो चोर हार चुरा कर ले गया था, उसे अब इसका अफसोस हुआ और उसने इसे वापस कर दिया है। कुछ ही दिनों बाद बीरबल ने फिर से सबको इकट्ठा किया और कहा, अब हमें चोर का पता लगाना है। मैं चाहता हूं कि सभी सेवक और दरबारी हार के बारे में बताएंगे कि उन्होंने हार को कब और कहां देखा। सभी दरबारी और सेवक अपनी अपनी जगह से जवाब दे रहे थे, लेकिन किसी ने भी हार को वापस आते हुए नहीं देखा था। तभी एक छोटे से सेवक ने, जो पहले चुप था, कहा, मैंने हार को देखा था बीरबल जी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, तुमने कहाँ देखा? सेवक ने थोड़ा डरते हुए कहा, मैंने उसे एक कमरे के नीचे खिड़की के पास रखा देखा था, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैंने किसी से इसे कहा तो मुझे दोषी ठहरा दिया जाएगा। बीरबल ने उस सेवक की बात पर विश्वास किया और सबको बताया। देखिए, इस सेवक ने हमें सच बताया। तभी बीरबल ने उसी कमरे को अच्छे से जांचा और वहां हार पाया जो छिपा हुआ था। बीरबल ने फिर से सेवक से पूछा, तुमने इसे क्यों छिपाया? सेवक ने सिर झुकाकर कहा, बीरबल जी, मैंने हार को छिपाया था क्योंकि मैं डर रहा था कि अगर हार चोरी हो गया है तो मुझे दोषी ठहराया जाएगा। बीरबल ने कहा, यह अच्छा नहीं किया, लेकिन यह साबित हो गया कि तुम चोर नहीं हो। अब तुम्हें इसका सही उपयोग करना चाहिए और दूसरों से कभी नहीं छिपाना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने बहुत समझदारी से इस चोरी का पर्दाफाश किया। तुमने साबित कर दिया कि चोर वही होता है जो सच्चाई को छिपाने की कोशिश करता है। सच्चाई छिपाई नहीं जा सकती और अंत में वह हमेशा सामने आ जाती है। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक बड़ा विवाद हुआ। दरबार में एक बड़ा व्यापारी आया और उसने अकबर से शिकायत की कि उसके साथ धोखा हुआ है। व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, मैं एक बड़ा व्यापारी हूँ और मेरी दुकान में कुछ खास सामान था। एक दिन जब मैं दुकान पर नहीं था, मेरे सेवक ने मेरी दुकान से कुछ सामान चुराए। जब मैंने उसे पकड़ा तो उसने मुझे झूठा समझा और मुझे परेशान करने लगा। अकबर ने व्यापारी की शिकायत सुनी और फिर बीरबल को बुलाया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो। मुझे पता लगाना है कि क्या यह व्यापारी सच बोल रहा है। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारे सेवक ने चोरी की है? व्यापारी ने कहा, मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उसने चोरी की है। बीरबल को यह मामला थोड़ा संदेहास्पद लगा, क्योंकि व्यापारी खुद कोई ठोस प्रमाण नहीं दे रहा था। फिर उसने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे सेवक का व्यवहार हमेशा अच्छा रहा है? व्यापारी ने कहा,
वह हमेशा अच्छा था, लेकिन एक दिन अचानक उसकी आदतें बदल गईं। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने व्यापारी से कहा, जहां पनाह, हम इस समस्या को सुलझाने के लिए एक परीक्षा लेंगे। बीरबल ने व्यापारी के सेवक को दरबार में बुलाया और उससे कहा, तुमने जो कुछ भी किया उसे मुझसे सीधे कह दो। अगर तुम सच बोलते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सेवक ने डरते हुए कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की है बीरबल जी। अगर आप मुझसे कहें तो मैं सब कुछ स्वीकार करूंगा, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं चुराया है। बीरबल ने फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, अब हमें इस मामले को सुलझाने के लिए एक और तरीका अपनाना होगा। बीरबल ने व्यापारी से कहा, क्या तुम जानते हो, जो चुराने वाला व्यक्ति होता है वह एक दिन खुद ही अपनी चोरी का खुलासा कर देता है। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और कहा, बीरबल, तुम सही कह रहे हो। अब हम कुछ अलग तरीके से इसे सुलझाएंगे। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हारा सेवक तुम्हारा मित्र है, हम उसे थोड़ी देर के लिए एक तंग जगह में बंद कर देंगे। अगर वह सच बोलता है तो वह जल्द बाहर आएगा। बीरबल ने व्यापारी से कहा कि सेवक को एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा। अकबर ने यह सुना और आदेश दिया कि सेवक को कमरे में बंद कर दिया जाए। कुछ देर बाद बीरबल ने सेवक को कमरे से बाहर बुलवाया। सेवक ने डरते हुए कहा, बीरबल जी, आप मुझे अब तक बंद क्यों कर रहे थे? मैंने सच में चोरी नहीं की है। बीरबल ने जवाब दिया, तुम्हारे व्यवहार से यह साफ है कि तुम सच बोल रहे हो। तुमने कोई चोरी नहीं की है। अब तुम बाहर जा सकते हो। बीरबल ने व्यापारी से कहा, देखो, तुम्हारा सेवक निर्दोष है। तुमने बिना कारण उसे आरोपित किया था। अकबर ने इस पर ध्यान दिया और बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने इस मामले को बहुत अच्छे तरीके से सुलझाया। बीरबल ने फिर व्यापारी से कहा, यदि आप दूसरों पर बिना वजह आरोप लगाते हैं तो आप खुद भी जिम्मेदार होंगे। कभी भी बिना सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। सत्य हमेशा सामने आता है। एक दिन अकबर के दरबार में कई लोग बैठे थे और अकबर की कड़ी निगरानी में अपनी समस्याएं प्रस्तुत कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति अपनी समस्या लेकर दरबार में आया और उसने कहा, जहां पनाह, मुझे अपने पड़ोसी से बहुत बड़ी समस्या हो रही है। वह हमेशा मुझे तंग करता है और मुझे परेशान करता है। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि वह शांत हो जाए, लेकिन वह मेरी कोई बात नहीं सुनता। अकबर ने उसकी बात सुनी और कहा, बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो। पता करो कि यह मामला कितना गंभीर है। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारा पड़ोसी क्या करता है जो तुम्हें परेशान करता है? व्यक्ति ने कहा, वह हमेशा मुझसे लड़ता रहता है, छोटी छोटी बातों पर बहस करता है। वह कभी भी मुझे शांति से रहने नहीं देता। बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम कभी अपने पड़ोसी के साथ शांति से बात करने की कोशिश की है? व्यक्ति ने कहा, मैंने कई बार कोशिश की है, लेकिन वह कभी मेरी बात नहीं सुनता। बीरबल ने सोचा और फिर उस व्यक्ति से कहा, मैं तुम्हारे पड़ोसी के पास जाऊंगा और देखूंगा कि वह सच में तुम्हें तंग कर रहा है या कुछ और कारण है। बीरबल उस व्यक्ति के घर गया और वहां उसने पड़ोसी से पूछा, तुम्हारे साथ क्या समस्या है? तुम्हें क्यों तंग किया जाता है? पड़ोसी ने कहा, क्या आप भी? मैं तो हमेशा अपनी बातों में सही हूँ। वह व्यक्ति बहुत गुस्सैल है और हमेशा मुझे तंग करता है। उसने कभी मेरी बात नहीं मानी। बीरबल ने इस दोनों के बयानों को सुना और फिर कहा, तो आप दोनों का कहना है कि आप दोनों एक दूसरे को तंग करते हैं। इसका मतलब है कि दोनों की गलती है। बीरबल ने फिर अकबर को इस बारे में बताया और कहा, जहां पनाह, दोनों पक्ष अपनी अपनी गलती को नहीं मान रहे हैं, लेकिन दोनों का योगदान इस समस्या में है। यदि हम किसी की गलती को सुलझाने की बजाय अपनी गलती स्वीकार कर लें, तो इस प्रकार की समस्याएं समाप्त हो सकती हैं।
अकबर ने बीरबल की बात मानी और दोनों पक्षों को समझाया। यह तो सही है, अगर हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं तो यह समस्या जल्दी सुलझ सकती है। हम दोनों को एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी गलती को स्वीकार किया और एक दूसरे से माफी मांगी। फिर बीरबल ने कहा, देखिए, जब हम अपने ही दृष्टिकोण से स्थिति को देखते हैं तो हम दूसरे को दोषी मानते हैं, लेकिन अगर हम दोनों की गलतियों को समझें तो हम एक दूसरे के साथ शांति से रह सकते हैं। सच्ची समझदारी और शांति के लिए अपनी गलती स्वीकार करना और दूसरों के दृष्टिकोण को समझना जरूरी है। एक दिन अकबर अपने महल के आंगन में टहलते हुए बीरबल से मिले और उन्हें एक विचार आया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक सवाल है। तुम मेरे दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो, लेकिन क्या तुम यह बता सकते हो कि सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है जो एक व्यक्ति में होना चाहिए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे महत्वपूर्ण गुण एक व्यक्ति में समझ और सहानुभूति का होना चाहिए। जब हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं तभी हम सही रास्ते पर चल सकते हैं। अकबर ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन मुझे यह बात समझाने के लिए एक उदाहरण चाहिए। क्या तुम मुझे कोई कहानी सुनाकर यह साबित कर सकते हो? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर एक कहानी शुरू की। उन्होंने कहा, यह कहानी एक गांव के दो भाइयों के बारे में है। दोनों भाई बहुत ही समझदार और मेहनती थे, लेकिन उनमें एक बड़ा अंतर था। एक भाई हमेशा अपने काम में खुश रहता था और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, जबकि दूसरा भाई हमेशा शिकायत करता रहता था और किसी को भी अपनी मदद देने के लिए तैयार नहीं होता था। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। नदी का पानी बढ़ गया था और गांव के लोग अपनी जमीन और घरों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। पहले भाई ने अपने सभी पड़ोसियों और रिश्तेदारों की मदद करने का फैसला किया, जबकि दूसरा भाई अपने घर में ही बंद रहा और किसी की मदद नहीं की। पानी के स्तर में वृद्धि होने के बाद पहले भाई ने अपनी मदद से गांव के कई लोगों को बचाया और सबकी मदद की। वह दिन रात मेहनत करता रहा और अपनी पूरी ऊर्जा गांव के लोगों की मदद में लगा दी। दूसरे भाई ने देखा कि सभी लोग पहले भाई की मदद के लिए आ रहे थे और उसकी कड़ी मेहनत के बाद सब कुछ सुरक्षित हो गया था। तब उसने सोचा, अगर मैं भी मदद करता तो शायद मैं भी किसी की मदद कर सकता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बीरबल ने कहानी का अंत करते हुए कहा, जहांपनाह, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दूसरों की मदद करने से ही जीवन में असली सुख मिलता है। न केवल हम दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि हमें भी शांति और संतोष मिलता है। अगर हम दूसरों को समझने की कोशिश करें और उनके साथ मिलकर काम करें, तो हमारी जिंदगी आसान हो सकती है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सही समय पर दूसरों की मदद करना और उनके दृष्टिकोण को समझना ही सबसे महत्वपूर्ण गुण है। मैं अब से यह कोशिश करूंगा कि मैं हमेशा दूसरों को समझूं और उनकी मदद करूं। दूसरों को समझने और उनकी मदद करने से ही जीवन में सच्चा सुख और संतोष मिलता है। एक दिन अकबर अपने महल में बैठा था और उसके मन में कई विचार आ रहे थे। उसने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक सवाल है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत समझदार हो और हर समस्या का हल जानते हो, लेकिन आज मुझे एक अलग सवाल पूछना है। क्या तुम यह बता सकते हो कि किसी व्यक्ति के दिल को कैसे समझा जा सकता है? बीरबल मुस्कुराए और अकबर के सामने बैठ गए। वह जानते थे कि अकबर कुछ महत्वपूर्ण जानना चाहते हैं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, दिल को समझने के लिए हमें सिर्फ शब्दों की बजाय उन कार्यों को देखना होता है जो वह व्यक्ति करता है। हर व्यक्ति का दिल अलग होता है और हर किसी की भावनाओं को समझने का तरीका भी अलग होता है। अकबर ने यह सुना, लेकिन फिर भी कुछ सवाल थे, तो उसने बीरबल से कहा, लेकिन बीरबल, क्या तुम मुझे इस बारे में और कुछ समझा सकते हो?
क्या तुम कोई उदाहरण दे सकते हो? बीरबल ने सोचा और फिर एक कहानी सुनाने का निर्णय लिया। वह बोले, जहां पनाह, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक लड़के की है जिसका नाम रमेश था। रमेश गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। कहानी। रमेश का एक बड़ा सपना था कि वह एक दिन अपने गांव को सबसे अच्छा बना सके, लेकिन उसकी गरीबी के कारण उसे अपनी योजना को लागू करने के लिए पैसों की कमी थी। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव होने वाला था और गांव के लोग सोच रहे थे कि कैसे यह उत्सव और भी बेहतर बनाया जा सकता है। रमेश ने सोचा कि यह उसका मौका हो सकता है। उसने अपनी सारी बचत से कुछ पैसे जमा किए और गांव के बुजुर्गों से पूछा कि वे इस उत्सव को खास बनाने के लिए क्या चाहते हैं। गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमें एक अच्छा मेला चाहिए जिसमें लोग एक दूसरे से मिलें और खुश रहें, लेकिन इस काम के लिए पैसे की बहुत जरूरत है। रमेश ने बिना देर किए अपनी सभी बचत लगा दी और गांव के बच्चों को उत्सव के लिए तैयार करने के लिए बुलाया। वह बच्चों को उत्सव की तैयारी में मदद करने के लिए प्रेरित करता और उनको यह बताता कि कैसे सभी मिलकर इस आयोजन को खास बना सकते हैं। यह देखकर गांव के लोग चकित हो गए। उन्होंने देखा कि रमेश ने पैसों के बजाय अपने मेहनत और लगन से उत्सव को सफल बनाने की पूरी कोशिश की थी। जब उत्सव का दिन आया तो सब लोग हैरान रह गए कि रमेश की योजना कितनी सफल हुई थी। गांव में खुशी का माहौल था और लोग एक दूसरे से मिलकर आनंद ले रहे थे। रमेश ने साबित कर दिया था कि दिल से की गई मेहनत और सोच के साथ किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। कहानी का संदेश। अकबर ने कहानी को ध्यान से सुना और फिर बीरबल से पूछा, बीरबल, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी का दिल समझने के लिए हमें उसके कार्यों और उसकी भावना को देखना होता है। रमेश ने पैसों के बजाय अपनी मेहनत और अच्छे इरादों से अपने गांव के लोगों के दिलों को जीता। जब हम दिल से किसी की मदद करते हैं तो उसका असर बहुत गहरा होता है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई और उसने कहा, अब मुझे समझ में आया कि दिल को समझने का तरीका सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों और अच्छे इरादों से होता है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी लोगों के दिलों को अच्छे कार्यों से समझूं। किसी के दिल को समझने के लिए उसके कार्यों और इरादों को देखना जरूरी है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा हुआ था और सोच रहा था कि दरबार में कौन ऐसा है जो हर समय सच्चाई की खोज करता हो। तभी उसने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि हम सभी को हमेशा सच्चाई की तलाश करनी चाहिए। तुम जानते हो कि हमारे दरबार में हर व्यक्ति सच्चा नहीं हो सकता। तुम क्या कहते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सच्चाई हमेशा सामने नहीं आती। कभी कभी हमें उसे खोजने के लिए खास तरीके अपनाने पड़ते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह सच्चाई ढूंढने के तरीके बहुत ही दिलचस्प लगते हैं। क्या तुम मुझे कोई उदाहरण दे सकते हो? बीरबल ने सोचा और फिर एक कहानी सुनाने का निर्णय लिया। कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम मुरली था। मुरली गांव के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति में से एक था। उसकी दुकान पर हर समय भीड़ लगी रहती थी और लोग उसे अपने व्यापार के लिए आदर्श मानते थे। लेकिन मुरली का एक गहरा राज था। वह अक्सर ग्राहकों को धोखा देता था। वह चीजें बेचता था जो खराब थी और उनका सही मूल्य भी नहीं लेता था। गांव के लोग मुरली को आदर्श मानते थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग उसकी व्यापारिक नीतियों से परेशान थे। वे जानते थे कि मुरली के बारे में कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि वह सच में धोखेबाज है। एक दिन गांव में एक नया व्यापारी आया जिसका नाम राजू था। वह नया व्यापारी बहुत ही ईमानदार था और वह हमेशा अपने ग्राहकों से सच बोलता था।
वह मुरली के व्यापार के तरीके को देखकर बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा कि अब इस गड़बड़ी को ठीक करने का वक्त आ गया है। लेकिन राजू जानता था कि मुरली एक बहुत चालाक आदमी है और अगर उसने सीधे मुरली को चुनौती दी तो वह उसे हरा सकता है। राजू ने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने राजू को एक योजना बनाई। बीरबल ने उसे सलाह दी कि वह मुरली से कुछ ऐसा पूछे जो उसे गड़बड़ी करने के लिए मजबूर कर दे। राजू ने बीरबल की सलाह मानी और उसने मुरली से मुलाकात की। उसने मुरली से पूछा, आपकी दुकान इतनी सफल क्यों है? आपने कैसे अपने व्यापार को इतना बढ़ाया? मुरली ने जवाब दिया, मेरे पास एक विशेष राज है। मैं अपने ग्राहकों को बेहतरीन चीजें और सेवाएं देता हूँ। यही मेरी सफलता का कारण है। राजू ने फिर एक चालाक सवाल पूछा, क्या आप मुझे यह राज बता सकते हैं? मुरली ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, अगर तुम मेरे जैसे सफल बनना चाहते हो तो तुम भी वही करो जो मैं करता हूँ। कभी कभी ग्राहकों को थोड़ी सी धोखाधड़ी से भी फायदा होता है और यही कारण है कि मैं सफल हूँ। राजू ने यह सुना और अब उसके पास सच्चाई थी। मुरली खुद ही स्वीकार कर रहा था कि वह ग्राहकों को धोखा देता था। राजू ने मुरली की बातों को दरबार में पेश किया और यह साबित कर दिया कि मुरली एक धोखेबाज था। अकबर ने जब यह सुना तो उसने मुरली को दरबार में बुलाया और पूछा, तुमने अपने व्यापार में लोगों को धोखा दिया है। मुरली ने डरते हुए कहा, जहांपनाह, मैं यह सब मानता हूँ, लेकिन यह मैंने केवल व्यापारिक सफलता के लिए किया। अकबर ने गुस्से में आकर मुरली को फांसी की सजा सुनाई। लेकिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुरली को सजा देने से पहले हमें यह सोचने की जरूरत है कि क्या वह अपनी गलती को समझ चुका है या नहीं। कभी कभी सच्चाई जानने के बाद व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और मुरली को एक मौका दिया। उसने मुरली से कहा, तुम एक बार फिर से अपने व्यापार को ईमानदारी से चलाने का वचन दो। अगर तुमने इसे फिर से धोखा दिया तो हम तुम्हारी सजा बढ़ा देंगे। मुरली ने कृतज्ञता के साथ सिर झुका लिया और वचन दिया कि वह अब से सिर्फ ईमानदारी से व्यापार करेगा। कहानी का संदेश, सच्चाई कभी न कभी सामने आ ही जाती है। हालांकि सच्चाई को जानने के लिए हमें कभी कभी किसी चालाकी से काम लेना पड़ता है, लेकिन एक बार जब सच्चाई सामने आ जाए तो उसे स्वीकार करना और सुधारना चाहिए। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें कभी यह पता नहीं चलता कि हमारे राजमहल में कौन कौन सा चीज चोरी हो रहा है। कोई ना कोई हमारी संपत्ति चुराता रहता है और हमें कभी पता नहीं चलता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, चोरी तो होती रहती है, लेकिन इसके पीछे की वजह भी एक खास होती है। इस बार मैं इसे हल करने का तरीका जानता हूँ। अकबर ने बीरबल की बात पर ध्यान दिया और कहा, ठीक है, तुम जो भी करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मुझे इस समस्या का समाधान चाहिए। बीरबल ने पहले महल के सभी कर्मचारियों को बुलाया और सबकी जांच की। उन्होंने सभी लोगों से कहा, सभी कर्मचारी मेरे पास आओ, क्योंकि हम आज एक परीक्षण करेंगे। सभी कर्मचारी बीरबल के पास आए और उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या परीक्षण है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको एक विशेष बीज दूंगा। यह बीज कोई सामान्य बीज नहीं है, यह एक जादुई बीज है। आपको इसे अपने घर ले जाकर बीज को लगाना होगा और 1 महीने बाद इसे मुझे दिखाना होगा। फिर मैं तय करूंगा कि किसे इनाम मिलेगा और किसे सजा। सभी लोग चकित हो गए और बीरबल ने उन्हें बीज बांट दिए। कुछ दिन बाद महल के कर्मचारियों ने बीज अपने घर में लगाए और हर एक व्यक्ति उत्साहित था कि क्या बीज फल फूल पाएगा। 1 महीने बाद सभी कर्मचारी अपने बीज के साथ बीरबल के पास आए। जब सब ने बीज लाकर बीरबल के सामने रखे तो बीरबल ने देखा कि उनमें से केवल एक ही व्यक्ति था जिसका बीज अंकुरित हुआ था। वह व्यक्ति था महल का एक गरीब सेवक जिसका नाम अमीर था।
बीरबल ने अमीर से पूछा, तुम्हारा बीज अंकुरित कैसे हो गया? अमीर ने कहा, मैंने जैसे आपने कहा था बीज को लगाया, लेकिन बीज अंकुरित होने के बाद मुझे लगा कि यह कोई जादुई बीज नहीं था, इसलिए मैंने इसे और अच्छे से पानी दिया और उसकी देखभाल की, इसीलिए यह अंकुरित हो गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही किया। मैं जानता था कि यह बीज एक साधारण बीज था और इसकी कोई जादुई ताकत नहीं थी। यह सिर्फ एक परीक्षण था ताकि मैं यह देख सकूं कि कौन इस चोरी के बारे में सच्चाई बताएगा और कौन नहीं। तभी बीरबल ने महल के अन्य कर्मचारियों की ओर इशारा किया और कहा, बाकी लोग जो यहाँ आए हैं वे सभी झूठ बोल रहे थे। वे सब जानते थे कि यह बीज जादुई नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे अपने घर में लगाया ताकि वे यह दिखा सकें कि उन्होंने इसे पूरी तरह से बोया था। अकबर ने सभी कर्मचारियों को घूरते हुए कहा, यह सच है। तुम सबने बीरबल की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की थी। तुम सभी ने बीज को ठीक से देखभाल नहीं किया और अब तुम अपनी गलती मानो। अकबर ने सभी कर्मचारियों को तलब किया और उन्हें सजा दी। वे जानते थे कि इस बार बीरबल ने उन्हें पकड़ लिया था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह परीक्षा महल में चोरी की सच्चाई को उजागर करने के लिए थी। अब हम जान सकते हैं कि कौन ईमानदार था और कौन नहीं। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने बड़ी चतुराई से इस गुत्थी को हल किया है। अब हम महल में होने वाली चोरी को रोक सकते हैं। कहानी का संदेश, कभी कभी हमें सच्चाई जानने के लिए खास तरीके अपनाने पड़ते हैं, लेकिन एक बार सच्चाई सामने आ जाए तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए और उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। बीरबल की यह चतुराई सभी को दिखाती है कि कैसे सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है।